नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। कबायलियों में पोडू अराजी तकसीम की जाएगी, असेंबली में सीएम केसीआर का ऐलान। अमेरिका में भी बरक़ी सरबराही मुतासिर होती है मगर तेलंगाना में नहीं होती, केसीआर के इस बयान पर शर्मिला की तनकीद। असदुद्दीन ओवैसी को खुश करने के लिए ताजमहल की तर्ज पर नया सेक्रेटेरिएट तामीर किया गया, बंडी संजय का इल्ज़ाम। प्रगति भवन जाने पर राजा सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बादशाह हुई रिहाई। सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताई प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, केटीआर का पार्टी कायदीन के साथ इजलास। तेलंगाना में हमारी हुकूमत बनने पर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के गुंबदों को तोड़ दिया जाएगा, बंडी संजय का सनसनीखेज दावा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमा के रोज़ ऐलान किया है कि इनकी हुकूमत रवा माह के आखिर से रियासत भर के कबायलियों में 11.5 लाख एकड़ पोडू अराजी तकसीम करेगी। कानूनसाज असम्बली में बात करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि इनकी हुकूमत इनकी अराजियात पर काश्त करने वाले कबायलियों में न सिर्फ पट्टेजात टाइटल तकसीम किए जाएंगे बल्कि इन किसानों को ज़राअत के लिए बरक़ी मुफ्त सरबराह की जाएगी और इन्हें रैतु बंधु स्कीम के फ़वाइद से मुस्तफ़ीद भी कराया जाएगा। ताहम वज़ीर आला केसीआर ने वाज़ेह कर दिया कि पट्टेजात की तकसीम के अमल के बाद पोडू अराजी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान जंगलात के अराजी पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे तो इनके पट्टेजात को मनसूख कर दिया जाएगा। जिन अफराद को पट्टेजात दिए जाएंगे इन्हें तहरीरी तौर पर हलफनामा दाखिल करना होगा, मज़ीद जंगलाती अराजियत पर अपना हक़ नहीं जताएंगे। इस तहरीरी अहदनामे पर विलेज कमेटियों और मुकामी अवामी नुमाइंदों की दस्तखत रहेंगी। उन्होंने कहा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की रहेगी। इस सिलसिले में इनसे तहरीरी तयक्कुन हासिल किया जाएगा। सीएम केसीआर ने मज़ीद कहा कि रवान साल पोडू अराजी की तकसीम का ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हुकूमत जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्मी के साथ काम करेगी। केसीआर ने कहा कि चंद जमातों ने सियासी फ़ायदे के लिए इस मसले को ज़िंदा रखा मगर बीआरएस हुकूमत इस मसले को हल करने के अहद की पाबंद है। గిరిజనులలో మేము కోరేది ఏంటంటే అందరి వికాసం అందరి యొక్క అభివృద్ధి కోరుతాం అధ్యక్ష. ఏదో ఆఫీసర్గా ఎలక్షన్ల కోసం తూతూ మంత్రం ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి పోలోమని సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వండి, ఇచ్చి ఒక్క ఎకరాన్ని 10 ఎకరాల సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వండి, ఆ దందాలు మేము చేయం అధ్యక్ష. గతంలో చేసినారు, దాని పెంట అంతా ఇంత ఉన్నది. ఇప్పుడు అందరికి తెలుసు ఏ పెద్దలు చేసినారో ఏ పార్టీలు చేసినాయో అది ఎవరి ఘనకార్యమో అందరికి తెలుసు. ఏ విధంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు పట్టాలు ఇచ్చినారో ఎట్లా ప్రజలను మోసగించారో అవన్నీ చరిత్రలు ఉన్నాయి. మేము ఆ విధంగా చేయదలుచుకోలేదు. మేము చేయదలుచుకున్నది ఏంటి అధ్యక్ష, ఇది షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్. షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ అంటే వీళ్ళ జనాభా గణన ఉంది, వీళ్ళ కుటుంబాల సంఖ్య ఉంది. కాబట్టి ఈ పోడు భూములు కావచ్చు లేదా వంశపరంపరంగా వాళ్ళ తాతల తండ్రులు సంపాదించిన వాళ్ళ సొంత ఆస్తి భూములు కావచ్చు. ఈ పోడు భూములు ఇప్పుడు 11.5 లక్షల ఎకరాలు ఇచ్చిన తర్వాత భూమి కలిగినటువంటి గిరిజనులు ఎందరు? భూమి 11.5 లక్షల ఎకరాలు పోడు భూములు ఏం అధ్యక్ష? మేము పోడు భూములు ఇస్తాం, దానికి కరెంట్ కనెక్షన్ ఇప్పిస్తాం, దానికి రైతు బంధు కూడా ఇస్తాం. దట్ ఈస్ అవర్ కమిట్మెంట్. మేము ఆ విధంగా ఇస్తాం. ఏదో తమాషా అట్లా చేసి అట్లా రకం కాదు, మేము చెయ్యం. మేము భయపడం అధ్యక్ష. సత్యాన్ని వాస్తవాన్ని కుండబద్దలు కొట్టినట్టు ప్రజలకు మేము చెప్తాము. మేమేదో ఓట్ల కోసమో మాట, ఓట్లప్పుడో మాట, ఓట్ల తెల్లారో మాట మాట్లాడే బాబత్ పార్టీ కాదు మాది. మాకు అవసరం కూడా లేదు. కాబట్టి మేము స్పష్టంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం, ఫిబ్రవరి నెలాఖరులో డెఫినెట్గా పోడు భూముల పంపిణీ ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తాం. పోడు భూములు ఇవ్వడమే కాదు, వాళ్ళకు రైతు బంధు సదుపాయాన్ని కూడా కల్పిస్తాం, వాళ్ళ కరెంటు సదుపాయాన్ని కూడా కల్పిస్తాం, అవసరమైతే గిరి వికాసం కింద తీసుకుని వాళ్ళకి నీటి సదుపాయం కూడా కల్పిస్తాం. ఇవన్నీ చేస్తాం. अब अमेरिका में बरक़ी की कटौती होती है मगर तेलंगाना में मुसलसिल 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जाती है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने वज़ीर आला केसीआर के रियासत में ज़राई मकासद के लिए मुसलसिल 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के मुताल्लिक़ दावे पर हैरत ज़ाहिर करते हुए ये अल्फाज अदा किए। आज ज़िले जनगांव के मौजे रघुनाथपल्ली सब स्टेशन के रूबरू ज़राअत के लिए बरक़ी सरबराही में कटौती के खिलाफ किसानों के साथ धरना मुनज़्ज़म करने के बाद खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा कि केसीआर रोज़ाना एक नया झूठ बोल रहे हैं और झूठे दावे के ज़रिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर कह रहे हैं कि
अमेरिका में भी ज़राअत के लिए मुसलसल बरक़ी सरबराह नहीं की जाती, वहाँ भी बरक़ी सरबराही में खलल पड़ता है, मगर सारी दुनिया में सिर्फ तेलंगाना ही वो जगह है जहाँ एक लम्हे के लिए भी बरक़ी सरबराही में खलल नहीं पड़ रहा है। उन्होंने केसीआर को झूठ बोलने वाला गुरु का सरदार करार देते हुए कहा कि इनका दावा ताजुब क़ैज़ है। शायद रियासत के किसान इस बात से ना वाकिफ़ होंगे या फिर ख़ुद वज़ीर आला ज़राअत के लिए बरक़ी सरबराही में हो रही खलल से लाइल्म होंगे। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि वज़ीर आला ख्वाबों और ख़यालों की दुनिया में जी रहे हैं। कहा इनको रियासत की सूरत हाल मालूम नहीं है और वो मुल्क के अवाम के मसाइल हल करने चले हैं। ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా కరెంటు కోతలు వల్ల రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి రైతుల పక్షాన ఈ రోజు ఇక్కడ రాస్తా రోకో చేయడం జరుగుతుంది। ఈ రోజు మన రాష్ట్రంలో ఎంత దుర్మార్గమైన పాలన నడుస్తుందంటే 24 గంటలు అసలు కరెంటు కోతలే లేకుండా పరిపాలన చేస్తున్నాము అని పట్టపగలే అసెంబ్లీ సాక్షిగా అబద్ధాలు చెప్తున్న కేసీఆర్ దొంగల ముఠాను జనం గమనిస్తున్నారు। అమెరికాలో అయినా పవర్ కట్లు ఉంటాయేమో గానీ మన రాష్ట్రంలో ఉండవు। మన రాష్ట్రంలో 24 గంటలు క్షణం కూడా పోకుండా బ్రహ్మాండంగా కరెంట్ ఇస్తున్నాము। ఇక రైతులకైతే 3 ఫేసుల కరెంట్ ఇస్తున్నాము, 24 గంటలు ఇస్తున్నాము। మేము పవర్ ఇస్తున్నాము కాబట్టి మేము ఎప్పటికీ పవర్ లోనే ఉంటాము అని దొంగ మాటలు చెప్తోంది కేసీఆర్ దొంగల ముఠ। ఇందులో వాస్తవం ఉందో లేదో ప్రతి రైతుకు తెలియడమే కాదు, ప్రతి పల్లెలో ప్రతి మండలంలో వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ అర్థమైతుంది వాస్తవ స్థితి। ఇదే రఘునాథపల్లి మండలంలో తీసుకుంటే కేవలం 5 గంటల సేపు మాత్రమే పగలు పూట కరెంట్ ఇస్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు। రోజంతటికి కలిపితే 8 గంటలు కూడా కరెంటు లేదు ఇక్కడ రఘునాథపల్లి। అది కూడా ఎప్పుడు ఇస్తారో అర్థం కాకుండా ఉంది। అసలు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకే 3 ఫేస్ కరెంటు ఎప్పుడు వస్తుందో వాళ్లకు కూడా తెలియని పరిస్థితి ఉంది। కేవలం 5 గంటల సేపు మీరు పగలు పూట కరెంట్ ఇస్తే ఇక వ్యవసాయం ఎలా చేసుకోవాలి? ఈ రబీ సీజన్ లో కనీసం 50 లక్షల ఎకరాలలో పంట పండిస్తున్నారు రైతులు, కనీసం 30-35 లక్షల ఎకరాలలో వరియే పండిస్తున్నారు రైతులు। మరి అసలు నీళ్లు ఇయ్యకపోతే వరి ఎలా పండుతుంది? నీళ్లు ఇయ్యకపోతే ఇక నాట్లేసుకున్న రైతుల పరిస్థితి ఏమిటి? అసలు పంటలు ఎండిపోతున్నాయి అని ప్రతి నియోజకవర్గంలో ప్రతి చోట్ల రైతులు ధర్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు। కానీ కేసీఆర్ గారు మాత్రం కళ్ళకు గంతలు కట్టుకొని పవర్ ఇస్తున్నాం కనుక ఎప్పుడూ పవర్ లోనే ఉంటాము లాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు। మీ కంటికి ఎందుకు కనిపించడం లేదు కేసీఆర్ గారు అని అడుగుతున్నా। కూట్లో రాయి లేనోడట ఏట్లో రాయి తీస్తానని బయలుదేరాడట। ఎవరో కాదు మన కేసీఆర్ సారే మన రాష్ట్రంలో రైతులకి 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తానని మాటిచ్చి కేసీఆర్ గారు ఈ రోజు ఆ మాట తప్పడమే కాకుండా అసలు పవర్ కట్టే లేని విషయం అన్నట్టు, అసలు ఈ సమస్య లేనట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఇప్పుడు तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ताजमहल की तर्ज पर नया सेक्रेटेरिएट महज असदुद्दीन ओवैसी की आंखों में खुशी देखने के लिए तामीर किया। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत पर आवाम को दरपेश मसाइल से बेबहरा हो जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि शहर में बेशुमार मसाइल है और वज़ीर आला केसीआर मंदिर मस्जिद और सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारत को मुनहदिम करवाते हुए नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिए। उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया कि अगर इनमें दम है तो वो पुराने शहर में सड़कों के करीब वाक़े मंदिरों और मस्जिदों को गिरा कर दिखाएं। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर ख़ानदान ने रियासत और अवाम के 9 साल ज़ाय कर दिए। कहा हुकूमत की नाकामियों को बीजेपी अवाम के दरमियान ले जाएगी। रियासती बजट को अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करार देते हुए बंडी संजय ने कहा जो हुकूमत अपने मुलाजिमीन को बर वक्त तनख्वाह जारी करने से कासिर है, फिर हुकूमत से किस तरह 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद लगाई जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत पर अदम ताउन, फंड्स के अदम इजराई के इल्ज़ामात लगाने को अपनी आदत बना ली है। कहा जबकि हकीकतन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना के साथ हर शोबे में ताउन किया जा रहा है। నాకు సెక్రటరీ చూస్తున్నా చాలా అభ్రం అనిపిస్తున్నది, చాలా సంతోషం అనిపిస్తున్నది। అది చూస్తుంటే తాజ్ మహల్ లెక్క కనబడుతుందట। తాజ్ మహల్ అంటే ఒక సమాధి, అంటే ఆ సచివాలయం ఒక సమాధి లెక్క కనబడుతుంది। ఓవైసీకి సిగ్గుండాలి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి కన్నులు ఆనందం చూడడానికే ఇది చేస్తాడు కదా। ఓవైసీ కన్నులు ఆనందం చూడడానికే ఒక తాజ్ మహల్ లెక్క కేసీఆర్ కట్టి సచివాలయాన్ని కట్టి ఇలా ఎంఐఎం పార్టీకి అప్పుడప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తాడు। రాని అన్న భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందా
ఆ భూములు ఊడ్చేస్తాం, పక్కా ఊడ్చేస్తాం భూములు. కాడే బిడ్డ నీకు దమ్ముంటే నువ్వు మొగలు పోతే, నువ్వు నిజంగా నీకు వాస విశ్వాసం ఉంటే, నువ్వు ఇచ్చిన మాట నమ్మకం ఉంటే కాడే ఓల్డ్ సిటీ నుంచి మసీదులున్న ఊడ్పు, గుళ్ళున్న ఊడ్పు, ఓల్డ్ సిటీ ఇంత గల్లీలెక్కడ ఎన్నుకుంది, ఓల్డ్ సిటీ అభివృద్ధి ఎన్నికలేరు. ఏ డ్రామాలు ఆడుతున్నట్టే అసెంబ్లీలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నో పార్టీ ఒకటే. మీరు వేరువేరైతే ఇలా జిఎస్ఎంసీలో కలిసి అధికారాన్ని ఎందుకు పంచుకుంటున్నారు? ఇవాళ అసెంబ్లీలో డ్రామా, పెద్ద డ్రామా ఆడుతున్నారు. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ భాగ్యనగర్ ప్రజలందరూ హిందువులు అంతా ఓటు బ్యాంక్ గా మారి 4 సీట్లున్న భారతీయ జనతా పార్టీని 48 సీట్లకు గెలిపించింది. కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అదే వాతావరణం ఉంది. కాబట్టి భయపడ్డ టీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఎంఐఎం పార్టీ కలిసి అసెంబ్లీలో మేమిద్దరం వేరు అన్నది తెలంగాణ సమాజానికి చూపట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. बीजेपी के मल्लून रुकन असम्बली टी राजा सिंह को आज पुलिस ने प्रगति भवन जाने पर हिरासत में ले लिया। वादाना असम्बली के पास लाकर छोड़ दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के फौरी बाद एमएलए टी राजा सिंह ने ऑडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और इन्हें नहीं मालूम कि इन्हें कहां ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा, जब वो वज़ीर-ए-आला केसीआर को अलॉट की गई ब्लड प्रूफ गाड़ी देने पर प्रगति भवन गए तो इन्हें गेट पर रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि जब वो ब्लड प्रूफ गाड़ी की चाबी वहां मौजूद पुलिस अहलकारों को दी तो उन्होंने चाबी लेने से इनकार कर दिया। राजा सिंह ने कहा कि प्रगति भवन जाते वक्त इनके साथ गनमैन मौजूद नहीं थे। राजा सिंह का कहना था कि वो वज़ीर-ए-आला केसीआर से ये पूछने प्रगति भवन गए थे कि इन्हें एक खराब ब्लड प्रूफ गाड़ी क्यों अलॉट की गई। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज ऐवान असम्बली में ज़ेर इल्तिवा आसारा पेंशन की रकम जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। नए पेंशन के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की साइट को शुरू करने का भी मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर ये दयाकर राव ने जल्द इक़दामात का तयक़ुन दिया। सर पहली चीज़ तो आपके जन्मदिन की मुबारकबादी देता हूं सर, और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर। मैं सीधा सवाल पूछूंगा सर, कुछ नहीं सर, ये 57 इयर्स के जो आप शराब पेंशन 15 अगस्त को सीएम साहब ने चालू कर अपना एक कार्ड दिया था सर पेंशन का, उसके अंदर सर कई लोगों को पेंशन आया है 4-5 महीने से, कई लोगों को आ रहा ही नहीं सर। उसको हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द वो पेंशन को रिलीज कराए सर। और इसके साथ साथ सर, आज जैसा कई लोग विडो हो गए सर, कई लोग विडो हो गए सर, उनके लिए भी ऑनलाइन पेंशन चालू करो सर। और एक चीज सर, आज एक जमाने से ये अभी फिलवक्त पेंशन की साइट बने सर, हम चाहते हैं कि आपके जरिए से हुकूमत को वो साइट ओपन करिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। జాసర్ హుసేన్ గారు కూడా కొత్త పెన్షన్ల విషయంలో కూడా వారు కూడా అడగటం జరిగింది, త్వరలో నిర్ణయం తీసుకొని, ఎందుకంటే కొత్త పెన్షన్లు దాదాపు అయిపోయినాయి, అక్కడ ఇక్కడ కొద్దిగా మిస్ అయినాయి, ఆన్లైన్లలో వివిధ స్థాయిలలో కొద్దిగా చేసుకోకుండా అది ఆగిపోయింది, దాని త్వరలో నిర్ణయం చేయడం జరుగుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ। बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने पार्टी कायदीन को तालमेल से काम करने और नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताई प्रोग्राम और 17 फरवरी को परेड ग्राउंड में होने वाले जलसा आम को कामयाब बनाने की हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने के साथ ही पार्टी कायदीन को तमाम असम्बली हलकों में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद करने की हिदायत जारी की। वज़ीर केटीआर ने ग्रेटर हैदराबाद के वज़रा, MLAs और BRS कायदीन के साथ इफ्तिताह और जलसा आम के इंतज़ामात पर जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के पार्टी कायदीन के साथ मज़ीद पहलुओं पर तबादला ख्याल करने के लिए पीर को एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया जाएगा। बेहतर तालमेल के ज़रिए दीगर अज़ला के सीनियर कायदीन को ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ हलकों के इंचार्ज के तौर पर मुक़र्रर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तमाम इंचार्ज कायदीन 13 से 17 फरवरी तक मुताल्लिक़ा हलकों में कामों की बड़े पैमाने पर निगरानी करेंगे। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती अमूर स्मृति ईरानी ने जुमेरात के रोज़ पार्लियामेंट में मौलाना आज़ाद फ़ेलोशिप से मुताल्लिक़ पूछे गए एक सवाल के जवाब में कुछ ऐसी जानकारी दी
जिस पर तलबा ने हैरानी का इजहार किया। दरअसल केरला के कांग्रेस के रुकन पार्लिमान TN प्रतापन ने सवाल किया कि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के तहत रकम कितने वक्त में जारी की जाती है और किन असबाब से फेलोशिप हर माह नहीं दी जा रही। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि अहले तलबा को ये फेलोशिप माहाना बुनियाद पर दी जाती है। हालांकि दी हिंदू की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने स्मृति ईरानी के इस जवाब को गलत ठहराया है। तलबा का दावा है कि इन्हें 7 माह से फेलोशिप की रकम नहीं मिली है। तलबा का यह भी कहना है कि फेलोशिप की रकम ना मिलने में ताक़िर और रुकावट नई बात नहीं है। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज गोलकुंडा और यूनानी अस्पताल के ताल्लुक़ से डॉक्टर्स की ज़रूरत व दवाओं के ताल्लुक़ से हुकूमत को तवज्जो दिलाई, जिस पर असम्बली में वज़ीर टी हरीश राव ने रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन का जवाब देते हुए इन्हें यकीन दिया कि वो गोलकुंडा में अस्पताल की नई तामीर के लिए बजट को मंजूरी दे चुके हैं। मैं आपके ज़रिए हेल्थ मिनिस्टर साहब से बताना चाहूँगा कि मेरे हल्के कारवान के अंदर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल है, जिसके अंदर मैं साबिक़ा में भी कई मरतबा नुमाइंदगी किया था। वहाँ ख़ास तौर से डॉक्टर्स की ज़रूरत है और कई लैब टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, और जो एरिया हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है बोसीदा हालत में, उसके लिए बताया था। और ख़ास तौर से मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आयुष के तरीके यूनानी जो आता है आयुष, मेरे हल्के में कारवान में गोलकुंडे में एक आयुष वो है यूनानी हॉस्पिटल है, और कारवान मुस्तैदपुरे में वहाँ पर डॉक्टर्स और वहाँ पर मेडिसिन की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ। कौसर मोइन साहब ने गोलकोंडा दवाखाने के बारे में जिक्र करे, परसों में मेरा रिव्यू हुआ। गोलकोंडा दवाखाना बहुत बुरी हाल में है। अब जो बात बोले सही है, ये काम पुराने कांग्रेस सरकार ने काम नहीं करने से तकलीफ है। ये इसके लिए परसों मैं पैसे सैंक्शन कर चुका हूं। 1-2 दिन में जीवो निकाल के नया बिल्डिंग गोलकोंडा में बनाने के लिए आपको जीवो पहुंचा देता हूं, और जल्द से जल्द आप बुलाए तो आके फाउंडेशन भी डाल के काम भी गोलकोंडा दवाखाना नया दवाखाना बनाने के लिए वो फाउंडेशन भी डाल लेंगे। ऐसे ही आप थोड़ा यूनानी के और मेडिसिन की बात भी बोले, जिक्र करें। मैं हमारा डिपार्टमेंट को आदेश देके जो कुछ भी कमी है उसका पूरी तरीके से हल करने के लिए मेरा डायरेक्शन हो जाएगा। जिले संगारेड्डी की कोहिर मंडल मुस्तकर में वाक़ नए तामीर शुदा बिल्डिंग सरकारी दवाखाने के साइन बोर्ड पर नज़र डालें तो ओहदेदारों की लापरवाही से उर्दू का जनाजा उठता हुआ नजर आता है। एक ऐसा कस्बा जहां उर्दू बोलने वालों की तादाद 80% से भी ज़ायद है। इस इलाके के सरकारी बोर्ड्स पर उर्दू ज़बान का इमला दुरुस्त ना लिखना और उर्दू ज़बान से खुली दुश्मनी के मुतरादिफ है। जब इसकी गलती की निशानदही अरबाए मजाज को दी जाती है तो वो कहते हैं कि इन्हें उर्दू नहीं आती। मुकामी अवाम इस गलती पर सख्त बरहम है और उन्होंने आला हुकाम से फौरी इस गलती को दुरुस्त करने का पुरजोर मुतालबा किया है। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने कहा कि अगर इनकी पार्टी रियासत में बरसर इख्तिदार आती है तो वो सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के गुंबदों को तोड़ डालेंगे। जन्म गोसा बीजेपी भरोसा प्रोग्राम के तहत कुकटपल्ली हल्के में ओल्ड बोयनपल्ली के मुख्तलिफ वार्ड्स में कॉर्नर मीटिंग का आगाज़ करते हुए बंडी संजय ने कहा कि KCR ने सेक्रेटेरिएट के नाम पर ताजमहल की नकल तैयार की है। बंडी संजय ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर पर तनकीद करते हुए दावा किया कि इसे ताजमहल की नकल के तौर पर बनाया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी को खुश करने के लिए ये सेक्रेटेरिएट तामीर किया है। उन्होंने वज़ीर आला KCR पर तेलंगाना का कंट्रोल MIM के हाथ में देने की कोशिश का भी इल्ज़ाम लगाया। बंडी संजय ने मजीद कहा कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार में आती है तो वो सेक्रेटेरिएट के गुंबदों को ढा देंगे और इनकी जगह हिंदुस्तान और तेलंगाना की सकाफत और रिवायत की अक्कासी करने वाली तामीरात की जाएंगी। రాని అన్న భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన ఆ డూములు ఊడ్చేస్తాం, పక్కా ఊడ్చేస్తాం డూములు. ఆ సచివాలయం అనేది తెలంగాణ సంస్కృతికి అనుగుణంగా, భారతీయ సంస్కృతికి అనుగుణంగా సచివాలయం సవరి మొత్తం కొత్త రూపం తయారు చేసి ఆ డూములను కూల్చేస్తాం. పక్క తెలంగాణ సంస్కృతి ఉట్టిపడే విధంగా, భారతీయ సంస్కృతి ఉట్టిపడే విధంగా ఆ సచివాలయాన్ని మారుస్తామన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు వివరిస్తున్నాం. తప్పకుండా ప్రగతి భవన్ ప్రజా దర్బార్గా చేస్తాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ మార్పులు జరగాలంటే, రామరాజ్యం రావాలంటే, పేదల రాజ్యం రావాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కోటేయండి. रियासती वज़ीर बहबूद पसमानदा तबक़ात G कमल अकर ने कहा कि रियासती हुकूमत जल्द ही
गरीबों को नए राशन कार्ड फराहम करने पर गौर करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मरकजी हुकूमत के जरिए फराहम करदा 53 लाख राशन कार्ड के अलावा 45 लाख राशन कार्ड जारी किए हैं। असेंबली में सिविल सप्लाईज और पसमानदा तबकात की बहबूद पर बहस का जवाब देते हुए वजीर ने कहा कि जबकि मरकजी हुकूमत ने तकरीबन 1.9 करोड़ लोगों को गरीब तस्लीम किया है और इन्हें राशन फराहम किया, तो दूसरी तरफ रियासती हुकूमत के राशन कार्ड तकरीबन 95 लाख लोगों का अहाता करते हैं। जी कमलाकर ने ऐलान किया कि तमाम BC वेलफेयर तालीमी इदारों में डिजिटल क्लासरूम्स शुरू किए गए हैं, जहां तकरीबन 108 हुनहार तलबा को ई-लर्निंग के ज़रिए व यूनिवर्सिटी के फैकल्टी टीम के ज़रिए खुसूसी तरबियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में मौजूद 3 डिग्री कॉलेजों के अलावा BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत 16 नए डिग्री कॉलेज कायम किए जाएंगे। जहीराबाद BRS पार्टी टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जहीराबाद के खल्फ शहर में लब सड़क पर वाक़े उर्दू अदबी हॉल कई बरसों से उर्दू वालों के दस्तरस से बाहर था और कहा कि साबिक़ा हुकूमतों और अवामी नुमाइंदों की लापरवाही से ही ये नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका था। शहर की फ़ाल तंजीम लेटरी फोरम और जहीराबाद के नौजवानों और सहाफ़ियों व दीगर इदारों की मुसलसिल नुमाइंदगी के बाद रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव ने इस उर्दू अदबी हॉल की बाज़ाबादकारी का बेड़ा उठाया। सैयद मोहिउद्दीन ने कहा कि यहाँ उर्दू लाइब्रेरी और कंप्यूटर क्लासेस के अलावा उर्दू सहाफ़ियों और शोरा व अदबा के इज्तिमात मुनक़्क़िद करने की सहूलत पहुँचाई जाएगी। नेज़ मुशायरों और अदबी इजलास मुनक़्क़िद करने का भी यहाँ माक़ूल इंतज़ाम रहेगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस शानदार उर्दू अदबी हॉल का इफ्तिताह अमल में आएगा। इस अच्छे इक़दाम से CPI पार्टी की जानिब से ज़िला संगारेड्डी सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन ने BRS पार्टी टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन और शेख फरीद रेलवे बोर्ड मेंबर की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर अजहर और नरसिमलू के अलावा दीगर मौजूद थे। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। कबायलियों में पोडू अराजी तकसीम की जाएगी, असेंबली में CM KCR का ऐलान। अमेरिका में भी बरक़ी सरबराही मुतासिर होती है मगर तेलंगाना में नहीं होती, KCR के इस बयान पर शर्मिला की तनकीद। असदुद्दीन ओवैसी को खुश करने के लिए ताजमहल की तर्ज पर नया सेक्रेटेरिएट तामीर किया गया, बंडी संजय का इल्ज़ाम। प्रगति भवन जाने पर राजा सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बादशाह हुई रिहाई। सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताही प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, KTR का पार्टी कायदीन के साथ इजलास। तेलंगाना में हमारी हुकूमत बनने पर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के गुंबदों को तोड़ दिया जाएगा, बंडी संजय का सनसनीखेज दावा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।